गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखें सुनाई देती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और जो भी उस हवेली में गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर बुरी तरह डरकर भाग आया। गांव के लोग इस हवेली को शापित हवेली कहते थे। लेकिन रामू, जो एक निडर युवक था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने रामू को चुनौती दी। अगर तू इतना ही बहादुर है तो जा और उस हवेली में एक रात बिताकर दिखा। रामू को यह चुनौती मजाक लगी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। गांव वाले भी यह देखने के लिए उत्साहित हो गए कि रामू वापस आता है या नहीं। शाम होते ही रामू एक लालटेन और एक लाठी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा तेज चलने लगी और खंडहर हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। रामू ने दरवाजा खोला तो एक भयंकर चरमराहट की आवाज आई। अंदर घना अंधेरा था, चारों तरफ धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कोनों में अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थी। जैसे ही रामू अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने सोचा, ये बस हवा के झोंके से हुआ। लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। रामू ने हिम्मत जुटाई और हवेली में आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। उस तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रामू ने वह तस्वीर उठाई और ध्यान से देखी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह आदमी उसे घूर रहा है। रामू ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह वहीं जम गया। परछाई की आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रामू ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? अब रामू को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा है। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदल गई। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने कांपती आवाज में कहा, यह हवेली कभी मेरी थी। मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने मारकर यहीं दफना दिया ताकि वे मेरी जायदाद हड़प सके। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। रामू को अब सब समझ आ गया। उसने आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, गांव के बुजुर्गों को बुलाओ और सच सबके सामने लाओ। जब सच सामने आएगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रामू ने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही वह गांव वापस लौटा और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग हंसने लगे, लेकिन जब रामू उन्हें हवेली में लेकर गया और वहां से पुरानी हड्डियां मिली तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले वहां के राजा के नौकर को मार दिया गया था और उसकी हत्या का राज कभी सामने नहीं आया। सबको अब यकीन हो गया कि हवेली में वही आत्मा भटक रही थी। गांव वालों ने एक पवित्र अनुष्ठान किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी रात हवेली से चीखों की आवाजें आना बंद हो गई। लोग कहते हैं कि आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। रामू अब गांव में हीरो बन चुका था। उसकी बहादुरी ने एक भटकती आत्मा को शांति दी और गांव वालों को वर्षों पुराने रहस्य से मुक्त कर दिया। लेकिन उसके बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर डर के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो हर डर का सामना किया जा सकता है।